तो चलिए आज हम जो सॉल्व करेंगे वो आपका करेंगे 10th का जो एग्जाम था आज उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन था 2022 का। तो आज जो एग्जामिनेशन हुआ था, सेकेंडरी एग्जामिनेशन था इंग्लिश का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको सॉल्व जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताए जाएंगे। मोस्टली जो आंसर होंगे वो आपके पैसेज के। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ग्रामर है उनके जो आंसर है वो आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। उनके अलावा जो आपके बुक में से जो क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला। तो आपके जो पैसेज और जो आपके ग्रामर के जो आंसर है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अगर हम आज के पेपर की बात करते हैं तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट था। पेपर में जो बुक वाले जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा इजी थे। ठीक है, लेकिन बात करें अगर ग्रामर की, ग्रामर के अंदर एक पोर्शन ऐसा था, अगर मैं बात करना चाहूँ टेंस की, तो टेंस बहुत ज्यादा इजी थे। बात करें अगर नरेशन की, तो नरेशन का एक जो सेंटेंस था वो थोड़ा ऐसे बोल सकते हो कि हार्ड था। ठीक है, उसके अलावा पैसिव वॉइस की बात करें तो उसके एक क्वेश्चन उसका भी हार्ड था। उसके अलावा अगर हम कंबाइन सेंटेंस पेयरिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर एक एज सुन एज का था। ठीक है, जो कि काफी जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से बोल रहे थे कि हमारे ये सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे जरूरी नहीं है कि जो आपके पासबुक यानी जो आप एक्सीलेंट या फिर संजीव पासबुक यूज कर रहे हो उसी के अंदर से है। ठीक है, वो बेसिकली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि अगर जो टॉपिक है उसके अंदर से ही क्वेश्चन बना है तो ये उसी के अंदर से है। इसके अलावा क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि ऐसे लग रहा है कि क्योंकि उसके अंदर अंडरलाइन नहीं किया कि हमारे को जो क्वेश्चन बनाना है वो किससे बनाना है। सॉरी, फ्रेमिंग क्वेश्चन का, क्वेश्चन टैग का नहीं, फ्रेमिंग क्वेश्चन का। तो उसके बारे में अगर बात करें तो वो हो सकता है कि जैसे लगे कि उसके अंदर उसको थोड़ा और डिफाइन करना था, बेसिकली अंडरलाइन नहीं किया हुआ उसके अंदर। तो ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ एरर है। बाकी का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो आज के पेपर को। ठीक है, और स्टार्टिंग करते हैं पैसेज से। तो पैसेज से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो पैसेज के अंदर हम अगर सबसे पहले बात करते हैं, सॉरी, पैसेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो सेक्शन ए का जो रीडिंग पार्ट था, रीडिंग पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनको हमें सॉल्व करना था पैसेज के अंदर से रीड आउट करके। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी थे बहुत ज्यादा। हम बोल सकते हैं कि ये वाले जो आपके नंबर है, जो 6 नंबर थे, ये बहुत ज्यादा इजी थे। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये फ्री के नंबर थे, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जो कमजोर विद्यार्थी है तो उनको भी क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे हौसला अफजाई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपको रीड करना होता है पैसेज को, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो विच एम्पायर इज मेंशन इन द पैसेज, यानी कौन सा एम्पायर है वो इस पैसेज के अंदर मेंशन किया गया है, यानी इस पैसेज के अंदर कौन से एम्पायर की बात की गई है। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर बात की गई है, ये यहाँ पे मिलता है इसका आंसर, मौर्य एम्पायर की। और ये आपको अब ऑप्शन के अंदर ढूंढना था, तो सबसे पहले वाला जो आपका ऑप्शन है मौर्य एम्पायर का, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो, अगर हम बात करना चाहे अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है आपके, तो उसका आंसर हो गया ए ऑप्शन हो गया फर्स्ट का। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की। हाउ मेनी हाउस आर स्पेंड बाय चाणक्य विद द पब्लिक, यानी कितने जो घंटे है वो स्पेंड किए थे चाणक्य ने पब्लिक के साथ, यानी लोगों के साथ। तो लोगों के साथ जो हावर्स उनके द्वारा बिताए गए थे वो कितने थे। तो इसका आंसर मिलता है आपको यहाँ पे 12। ठीक है, तो आपको 12 ढूंढना था कहाँ पे है, तो ये जो आपका बी ऑप्शन है वो कि ये आपका आंसर हो जाता है। तो दूसरे
क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की अब। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है, द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज लुक आफ्टर। ठीक है, कि जो ड्यूटी थी चाणक्य की, किसकी देखभाल करने की थी? तो ड्यूटी क्या थी? अंपायर को, सॉरी, जो एम्पायर है उसको संभालने की, और जो एम्पायर के अंदर यानी जो लोग आ रहे हैं उनका एक तो जो राज्य है, ठीक है, उसको संभालना था उनको, और उसके बाद जो वहां की जो प्रजा है उसको संभालना था। तो उनकी जो ड्यूटी थी यानी लुक आफ्टर, यानी देखभाल करनी थी, वो किसकी करनी थी? एक तो राज्य की और दूसरी प्रजा की। तो ये आपको इस लाइन के अंदर आपको अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये आपको ऑप्शन के अंदर ढूंढने थे। तो अगर बात करें तो पहला इसका ऑप्शन एक तो बी है, द पीपल और द एम्पायर, सी। तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसके अंदर द पीपल भी और द एम्पायर भी हो। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको बताने थे, इस पैसेज के अंदर से आपको शॉर्ट आउट करने थे। तो जो फर्स्ट आपका है वो क्या है, वो लूटेड द पीपल इन द विलेज। किसने लूटा था, यानी गांव के लोगों को किसने लूटा था? तो आपका आंसर मिलता है यहाँ पे, द विलेज वर, सॉरी, some people in the village were looted by robbers and the guards। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे की, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका बी अगर हम देखेंगे तो क्या है, विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य, यानी कौन सी जो स्वतंत्रता है वो चाणक्य के द्वारा डिस्क्राइब की गई है, यानी जिसके बारे में बताया गया है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, और पीपल शुड बी, सॉरी, और पीपल शुड बी डिसिप्लिन एंड देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप। ठीक है, यानी उनको पूरी की पूरी आजादी है अपनी जो, यानी उनको किसके साथ वर्शिप होती है, जैसे आप किसी का सेवक बनते हो, ठीक है, पूजा करते हो, तो उनके पास क्या है, खुलकर आजादी है, उनको कंप्लीट जो फ्रीडम है। तो इस फ्रीडम के बारे में क्या है, चाणक्य ने क्या है इसके बारे में बताया था। तो इसका जो आंसर वो रहेगा यहाँ से। ठीक है, देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, यानी इसके बारे में क्या है उन्होंने बात की है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की। तो इसके अंदर क्या आएगा, चाणक्य वाज वरीड एज द विलेजर वर इन ट्रबल या फिर फ्रीडम। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली शॉर्ट जो पैसेज के अंदर से जो लाइन टू लाइन की मार्किंग करनी है, और उसके बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ से द भिक्षु लेफ्ट बट चाणक्य वाज वरीड, यानी चाणक्य वो क्या हो गया, चिंतित हो गया। क्यों? द विलेजर वर इन ट्रबल, क्योंकि जो गांव के जो लोग थे वो क्या थे, ट्रबल, परेशानी में थे, मुसीबत में थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही ट्रबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो फर्स्ट पैसेज में से जो आपके 6 अंक है वो क्या थे, आपको इस तरीके से करने थे, और आपको 6 अंक क्या है मिल जाते। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, ये बहुत आसान सा था, और ये 6 नंबर मान सकते हो कि बहुत इजी थे आपके लिए लेने। ठीक है, अब दूसरे अगर पैसेज की हम बात करते हैं, तो जो दूसरा पैसेज है तो क्या बड़ा ही अच्छे तरीके से क्या है दिया गया था हमारे को। और ये किसके बारे में दिया गया था अगर हम बात करें, ठीक है, आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली, ये ठीक है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में था। ठीक है, अब्दुल कलाम के बारे में था। तो ये इनकी बायोग्राफी पे था। और अगर मैं अच्छे तरीके से याद है मुझे, अगर गलत हूं तो आप मुझे बता देना। ये 9th क्लास में जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से है ये जो अनसीन पैसेज है, वहां से उठाया गया। ठीक है, जहां तक मुझे रिकॉल है, बाकी अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना, आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो ओपन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इसके जो आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। देन इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ द राइटर, यानी जो राइटर है, यानी जिस लिखा है, जिसने इसको लिखा है, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम क्या था, अगर आप पैसेज के अंदर देखते हो तो आपको ये मिलेगा
ये रहा माई फादर, ठीक है। ये आपको आंसर पैसेज में से ढूंढना था, और ये अब अगर पैसेज में देखते हो तो उसके बाद आपको ऑप्शन में देखना था, देन ऑप्शन के अंदर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो पहले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो ए आंसर है वो क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई इतना हार्ड वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी, यानी कौन सी सेंचुरी के बीच में जो राइटर है उनका जो हाउस है वो बनाया गया था। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा 19th सेंचुरी, लेकिन आपको कंफर्म कर देता हूं मैं इसको पैसेज में से कि ये कहां पे था। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, कि ये बात करते हैं कि वो एनिस्ट्रियल हाउस है उसके अंदर रहते थे, यानी जो पैतृक, यानी जो पुश्तों सॉरी जो पूर्वज थे उनके द्वारा बनाया गया था, और उनका जो हाउस है वो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में बना था, और यही आपको क्या है ऑप्शन के अंदर ढूंढना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका सॉरी तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द ऑथर चाइल्डहुड वाज वेरी सिक्योर्ड चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड, इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा इमोशनली, ठीक है। तो तीसरे यानी थर्ड का जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका इमोशनली, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द राइटर वाज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ, कहां पे उनका है जन्म हुआ था, तो वो इसका आंसर क्या रहेगा रामेश्वरम, और ये आपको पैसेज के अंदर मिलेगा यहाँ पे रामेश्वरम, ठीक है। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ठीक है। यहाँ पे उनका क्या हुआ था, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, दैट इज द करेक्ट, यहाँ पे मिलेगा आपको। ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया, लेकिन वैसे सही आपका क्या है रामेश्वरम क्या है सही आंसर था। तो ये आपको ऑप्शन के अंदर देखना था और आपका क्या है करेक्ट आंसर ये हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर रहता सी, वो इज एन आइडियल हेलमेट ऑफ द राइटर्स फादर, यानी उनके पिताजी की जो आइडियल यानी आदर्श हेलमेट कौन थी, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा था, वो था, अगर हम पैसेज के अंदर देखें या फिर यहां से देखें, तो पैसेज के अंदर मैं आपको बता देता हूं कहां पे था, ये रहा, ही हैड एन आइडियल हेलमेट इन माई मदर, ठीक है। तो उनकी आइडियल जो हेलमेट थी वो कौन थी, उनकी मदर थी। तो यही बात हम हमारे को क्या है ऑप्शन के अंदर देखनी है, तो राइटर की जो मदर थी वो क्या थी, उनकी आइडियल हेलमेट थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। आई वाज शॉर्ट बॉय विद राइडर लुक्स, और यहाँ पे आपको क्या है लाइन टू लाइन मार्किंग करके आपको पता करना था भी क्या आएगा इसके अंदर। तो मैं अगर बताना चाहूँ इसके बारे में तो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन ए शॉर्ट बॉय विद राइडर, ये आपका यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। सॉरी, हाँ तो ये आपका क्या है पैसेज के अंदर यहाँ पे था, और आपको यही जो आंसर है वो कहाँ पे लिखना था, वहां पे लिखना था, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ये जो आंसर है वो क्या है लिखना था, और आपको क्या है एक नंबर मिल जाता। तो बात करते हैं हम सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी। तो इस तरीके से आपको क्या है लाइन टू लाइन मार्किंग करके आपको पता करना था कि कौन सा जो वर्ड है वो आएगा। बात करता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की, तो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है माई ब्लैंक फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, हाँ तो वो क्या है यानी अवॉइड करते थे जो लग्जरीज यानी जो विलासता भरी जो चीजें होती है, या फिर जिसको मैं बोल दूं अमीरी, अमीरी वाली जो वस्तु हैं उनको क्या करते थे अवॉइड करते थे, यानी दूर रखते थे, और खुद भी क्या रहते थे दूर रहते थे। तो इसका आंसर है यहाँ पे, अगर मैं स्टार्टिंग करना चाहूं तो यहां से स्टार्ट होता है ये आंसर कि माई, सॉरी यहां से स्टार्ट होता है माई
और अगर मैं आगे यहां से पढ़ता हूं तो माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑस्ट्री। ठीक है, तो आपको ये लिखना था और आपका एक नंबर फिर से क्या था, पक्का था। ठीक है, आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस है, तो आपके यहां तक हो गए हैं। इसके बाद राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज, यानी आपको सिनोनियम लिखने थे। ठीक है, सिनोनियम क्या था, रिचनेस का। अगर मैं रिचनेस की बात करना चाहूं तो अमीरी, ठीक है, अमीरी का यहाँ पे अगर सिनोनियम ढूंढते हैं तो वो है लग्जरी, जो कि यहाँ पे मिलता है लग्जरीज। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, इसका आंसर रहता। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर मिल जाता। फिर नेचुरल, नेचुरल का इननेट, ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलता, यानी ये क्या है, नेचुरल का क्या है, सिनोनियम है। और अगर आप इसको देखोगे कि पैसेज के अंदर कहाँ पे है, तो इनेट है यहाँ पे, ये रहा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो हमने जो दोनों के दोनों जो पैसेज है वो क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, कंप्लीट किए। और अगर मैं बात करूं तो अगर आपको वोकेब आती नहीं है तो उसके अलावा जो आपके जो क्वेश्चंस है 6 नंबर, उसमें से और बात करना चाहूं मैं इसके अंदर से 9 क्वेश्चनों में, तो आपके 7 और 6 13 नंबर तो बिल्कुल पक्के थे, यानी ये फ्री के नंबर थे, यानी इतने नंबर से ही खाली आप क्या हो जाते, पास हो जाते। ठीक है, तो जो पेपर है वो क्या था, मॉडरेट लेवल था, जो कमजोर विद्यार्थी थे उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्या है, ये बनाया गया था पेपर। ठीक है, और अगर आप आपकी लैंग्वेज पे थोड़ी पकड़ है, देन आप ये बहुत ज्यादा कोई कठिन वाली बात नहीं थी। रिचनेस का लग्जरीज हो गया और नेचुरल का इनेट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल थे। अब बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर की अगर बात करते हैं तो इसका एक जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा क्या था, आसान था। ग्रामर के अंदर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का था वो क्या था, बहुत इजी था। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इतने ज्यादा कोई हार्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं उठाए गए थे। ठीक है, रूल बेस्ड बोल सकते हो, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो कि रिपीट होने वाले जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इनके द्वारा उठाए गए थे। तो देखिए, आफ्टर आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। अब देखो कंसेप्ट ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट की बात करें तो आफ्टर की बात करें तो आफ्टर, यानी आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, बाद में होता है, लेकिन वो आता बेसिकली उन एक्शन के साथ है जो क्या होते हैं, पहले होते हैं। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं किसकी तरफ से, जो ट्रिक चलती है या फिर जो रूल चलता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, आप देखते हो कि आफ्टर के बाद में क्या होती है, आफ्टर के बाद क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले आप क्या देखते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आफ्टर के बाद आपको बस इस चीज को फॉलो करना होता है कि आफ्टर के बाद आप क्या देखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो। ठीक है, और यही यहाँ पे आपको करना था, तो आपका जो एक नंबर है वो क्या हो जाता, पक्का हो जाता। और ये बहुत ज्यादा इजी था। अगर मैं बात करूं, आपको ऑप्शन में से देखना था, तो आफ्टर आई, तो एक तो हैव रीड, हैव रेड, हैड रेड, और वुड रेड, रीड, और वॉज रीडिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो दोनों ऑप्शन है तो वो तो वैसे भी नहीं है। और अगर हम रूल को याद रखते हैं तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसके अंदर जो हेड रेड वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां से जो आपका एक नंबर है वो क्या हो जाता, फिक्स हो जाता। देन नेक्स्ट बात करते हैं, आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। यस्टरडे सबको पता है, जिसने अगर थोड़ा बहुत भी टेंस पढ़ा है, देन उसको पता है कि ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, और अगर पास्ट सिंपल है देन आप यूज करते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, करेक्ट ए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट जो तीसरा एग्जांपल है इसका, यानी तीसरा जो क्वेश्चन है वो, आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर। ठीक है, सिंस प्लस में जो टाइम रहेगा वो किसका रहेगा, प्रेजेंट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का। तो ये जो एग्जांपल है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो
अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो देन आपको सिंपली कुछ नहीं देखना, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है और साथ में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया और स्टडिंग आईएनजी फॉर्म क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यानी ये सिंपल वाला था, ये बहुत आसान थे। ठीक है, तो 3 जो आपके सेंटेंस है वो हो गए। ठीक है, आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यानी वो सुबह के नाश्ते की बात कर रहा है, ब्रेकफास्ट की। यूजुअली यानी सामान्यतः वो क्या है, ये लेता है। ठीक है, 8 बजे। तो ये उसकी हैबिट को शो कर रहा है एक तरीके से, यानी वो ये एक्शन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और अगर वो रिपीट कर रहा है देन हम यूज क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। और अगर प्रेजेंट सिंपल है तो हमारे को आई के साथ प्लूरल जो वर्ब है वो देखनी है बस, और आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देन आई यूजुअली टेक, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका जो पोर्शन था ग्रामर का, ग्रामर के अंदर जो टेंस का था वो बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इसकी। तो नेक्स्ट पोर्शन में अगर बात करते हैं तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम अगर बात करते हैं, जो फर्स्ट आपका एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल आपका बहुत इजी था। ठीक है, और नरेशन में कुछ था ही नहीं, वैसे मैं बोल दूं अगर बताना चाहूं तो बहुत इजी वाले थे दोनों एग्जांपल। देखिए किस तरीके से सॉरी, नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, अफर्मेटिव का है। एसर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है, तो आपको पता है कि सेड टू है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, टोल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मैं बताना चाहूं तो कैसे होता, देखिए आता, सॉरी, नरेश टोल्ड मी, कंजक्शन आता फिर दैट, और दैट के बाद हमारे को चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन है, देन ये चेंज होता किसके अकॉर्डिंग, नरेश के, और नरेश के लिए हम यूज करते हैं ही। और उसके बाद डोंट बिलीव, प्रेजेंट सिंपल है, देन पास्ट सिंपल क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा, हमें यूज करना पड़ेगा डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमारे को, नोट लगाना है तो डिड, फिर नोट, और फिर डिड के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो बिलीव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा, मी। तो आपका क्या रहेगा, नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर सही तरीके से आप देखना चाहते हो तो जो फर्स्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, स्पेलिंग में बिलीव की जो स्पेलिंग है वो ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट बिलीव मी। ठीक है, तो ये इसका क्या रहता, आंसर रहता। अब बात करते हैं जो दूसरा एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा क्या था नरेशन के अंदर, माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक। ये जो आपका एग्जाम्पल है वो कहाँ से था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से था तो हम कंजक्शन यूज करेंगे इफ या फिर वेदर, देन देखते हैं कि क्या यूज आएगा, या फिर जो WH वर्ड था वो यूज में आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, माई फ्रेंड सेड टू मी। तो यहाँ पे जो सेड है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, यानी इसका आंसर रहेगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी। ठीक है, और फिर जो कंजक्शन यूज करेंगे वो करेंगे हम इफ। इफ के बाद हमारे को यू सेकंड पर्सन है, देन सब्जेक्ट यूज करेंगे हम आई। अब हमारे को पास्ट में चेंज करना था, तो जो पास्ट है, डिड यू सी द स्नेक। ठीक है, तो इसका जो पास्ट रहेगा, यानी ये पहले से पास्ट में है, तो इसका जो पास्ट है वो क्या रहेगा, आई हैड सीन द स्नेक, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में, ठीक है, डिड यू सी द स्नेक क्या है, पास्ट में है, तो इसका पास्ट क्या हो गया। अब पास्ट का पास्ट क्या होता है भाई, पास्ट का पास्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, और पास्ट ऑफ पास्ट हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो नरेशन के अंदर ये था भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक। तो इसका आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड
सेड की जगह हो जाए, सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड मी, फिर हम यूज करेंगे इफ, और डिड यू सी द स्नेक की जगह हो जाएगा आई हैड सीन, आई हैड सीन द स्नेक। ठीक है, यहां से तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सॉरी एक सेकेंड, तो इसका आंसर यहां से मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। माई फ्रेंड आस्क मी, यहां तक सही है। इफ आई, सो नहीं आएगा, यहां पे आएगा क्या, हैड सीन आएगा, हैड सीन द स्नेक, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई हैड सीन द स्नेक। ठीक है, ये इसका क्या रहता, करेक्ट आंसर रहता। ठीक है, बात करते हैं अब जो सॉरी, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब हमें कंबाइन करना था, और कंबाइन हम किस तरीके से करते हैं, देखिए हमें आर्चित सा हिज मदर ही रैन टू टच हर फीट एज सुन एज। अब एज सुन एज का जो मीनिंग रहता है वो क्या रहता है, जैसे। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है बेसिकली यहाँ पे, अगर हमें एज सुन एज से ऐड करना है तो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। देखिए, आर्चित सा हिज मदर, आर्चित ने अपनी माँ को देखा था, ही रैन टू टच हर फीट, और वह क्या है, उनके जो पैर है उनको टच करने के लिए दौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि जैसे ही अर्चित ने अपनी माँ को देखा, ठीक है, ही रैन टू टच, सॉरी टच हर फीट, तो वह उनके जो पैर है उनको टच करने के लिए दौड़ा, यानी स्पर्श करने के लिए क्या है, दौड़ा। तो एज सुन एज जैसे ही का मीनिंग देता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो क्या है कि एज सुन एज हम क्या कर देंगे स्टार्टिंग में। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते इसमें तो बहुत ज्यादा आसान था। क्यों, आर्चित सा हिज मदर, यहाँ पे कोमा लगा है ना कि फुल स्टॉप है। देन ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना था, इसकी पोजीशन को बताना था सिर्फ। ठीक है, आपको ऐड करना ही नहीं था इसमें, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है, कंबाइन है। आपको सिर्फ जो पोजीशन है उसको बताना था, और पोजीशन बताई, यानी एज सुन एज कहां पे लगेगा, तो एज सुन एज की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहती, स्टार्टिंग में रहती। ठीक है, ये था। तो एज सुन एज आर्चित सो हिज मदर, और यहाँ पे कोमा लगा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कोमा लगा है, ही रैन टू टच हर फीट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, अगर मैं बताना चाहूं। ठीक है, कंबाइन करना था तो एज सुन एज अर्चित शो हिज मदर कोमा ही रैन टू टच हर फीट, ये इसका एकदम परफेक्ट जो आपका आंसर है वो क्या है, हो जाता। इस तरीके से आपको क्या है, यहाँ से एक नंबर है वो मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू मे ज्वाइन द परेड। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो देखिए किस तरीके से, सॉरी नेटवर्क का इंटरप्शन है मेरे ख्याल से, एक सेकेंड। हाँ, तो दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यू मे ज्वाइन द परेड, और यहाँ पे क्या है, सो दैट से आपको क्या है ऐड करना था। अब ध्यान से देखोगे तो सो दैट है वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, और हम ये यूज करते हैं, जो मॉडल का यूज पढ़ते हैं ना शुड का, ठीक है, वहां पे हम ये वाली जो बात है वो पढ़ते हैं। ठीक है, और ये होता है कौन सा, शो, पर्पज को शो करने के लिए यूज होता है कौन सा, मे। ठीक है, शो, और यहाँ पे देखिए अगर मे यहाँ पे यूज हुआ, देखिए मे, और ये यूज होता है पर्पज के लिए, और पर्पज के लिए वहां पे सो दैट यूज किया जाता है, और इसका क्या है वहां पे कंबाइन करने के लिए, दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए ये आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दैट यू मे ज्वाइन द परेड। तो ये क्या है आपका, इसका सही आंसर रहता, देखिए यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे ज्वाइन द परेड। ठीक है, ये इसका क्या रहता, आंसर रहता। इस तरीके से आपको क्या है ये करना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है वो था, नेक्स्ट आपका पोर्शन था वो किसका था,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का था, ठीक है। पैसिव वॉइस का देखिए किस तरीके से। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, कि जो लोग है वो बिना सोचे समझे क्या है पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहता, द ट्रीज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देन क्या आ जाता, द ट्रीज, द ट्रीज। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, तो अब हमारे को क्या है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट ही रखना होता है, तो ट्रीज प्लूरल है, देन हम यूज क्या करेंगे, आर कट, और यहाँ पे क्या है हम यूज करेंगे विदाउट थिंकिंग। अब आप ये बोलोगे कि ये जो द पीपल है वो कहां पे गया, तो यहाँ पे ये जो है ना बाय द पीपल, अब ये उस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि ये उसको सही माने या फिर ना माने, ठीक है। यहाँ पे जो एक्शन है यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या रखना होता है, वेग्यू रखना होता है, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि जाहिर सी बात है कि जो ट्रीज है वो किसके द्वारा काटे जाएंगे, हम मनुष्यों के द्वारा ही काटे जाएंगे। तो इसके अंदर स्पेशली कोई बताने वाली बात नहीं है कि जो ट्रीज है वो किसके द्वारा काटे जाएंगे, लोगों के द्वारा। तो इसलिए क्या है, ये जो बाय द पीपल है वो उसने क्या रखा है, वैग्यू रख सकते हो आप, और अगर आप लिखते हो तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो उसको सही मानता है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने आंसर है दिया, वो क्या हो जाएगा, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, और जो मैंने ये बोला है ना बाय द पीपल, दिस शुड बी, मैं बोल सकता हूँ अच्छे तरीके से कि इसको आपको क्या रखना होता है, वैग्यू रखना होता है। वो आगे जो एग्जामिनर चेक करेगा उस पर डिपेंड है कि वो क्या इसको सही मानता है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ठीक है। ये वाला मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा टफ था, ठीक है। जनरली आप जो ऐसे सेंटेंस है वो नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना था आपको ये, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सबसे पहले, आई, फिर आस्ट यानी पास्ट है तो पास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे वहां से वोज से, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो आई वाज आस्क्ड। फिर यहाँ पे क्या है, टू गो है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, टू गो, आगे एज इट इज लिखना आपको, टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ठीक है। और बाय प्लस में क्या आ जाएगा, ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना था आपको, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाय हिम, ठीक है। इस तरीके से क्या आपको करना था। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क है मेरे ख्याल से, तो इसका जो सही आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहता, ठीक है, कि आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाय हिम, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है उसकी बात करता हूं मैं। तो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, यहां से देखिए, फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, इसको मैं कर देता हूं क्योंकि ये वाला गलत है। अगर मैं बात करना चाहूं तो आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो डाउटफुल है। डाउटफुल का मीनिंग यहाँ पे उसने अंडरलाइन नहीं किया कि आई है, रिस्पेक्ट है, माई पेरेंट्स है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको अंडरलाइन करना चाहिए था, जिससे हमें ये पता चलता कि वहां जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा, सब्जेक्ट की जगह यूज करना है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है, या फिर कहाँ पे यूज करना है। देन दिस क्वेश्चन डाउटफुल, ये वाला जो क्वेश्चन था वो डाउटफुल मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर हम इसका आंसर बनाना चाहें तो ये वाला इसके लिए क्या रहता, सही रहता, whom do you respect, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये मैं आंसर बता रहा हूँ वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ,
माई पेरेंट्स अगर अंडरलाइन होता तब, इसको सही मत मान लेना, मैं पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि अगर माई पेरेंट्स अगर अंडरलाइन होगा तब इसका क्या होता, ये आंसर हो जाता कौन सा, whom do you respect। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं कि यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर माई पेरेंट्स अगर यहाँ पे क्या होता, अंडरलाइन होता, देन इसका जो आंसर है वो क्या होता, whom do you respect, ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर अलग से, हाँ ठीक है, ये बता दिया मैं, यहाँ पे है। तो देखिए ये इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता, वो किसके अकॉर्डिंग होता, माई पेरेंट्स अगर अंडरलाइन होता तब, कि whom do you respect। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो, और वैसे ये मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि उसने अंडरलाइन नहीं किया और ना ही हमारे को ये बताया है कि इसकी जो स्टार्टिंग है, यानी जनरली क्या होता है वो यहाँ पे बताना होता है कि यहाँ पे क्या आता। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग से यहाँ पे पता चल जाता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती ना तब हमारे को पता चल जाता है कि आगे क्या है। चलिए बात करते हैं आगे, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये क्वेश्चन टैग का था, तो देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, स्कूल की बात की गई है और कहाँ पे है वो, स्ट्रीट में है। देन हेल्पिंग ऑफ यूज होगी इसके अंदर इज, फिर नोट, फिर इज नोट, और जो स्कूल के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, इट। तो इसका आंसर होता इज नॉट इट। ठीक है, ये वाला भी बहुत ज्यादा आसान था, तो इसका आंसर हो जाएगा इज नॉट इट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो ग्रामर की पोर्शन की। तो यहां तक ग्रामर के अंदर अगर हम बात करें तो एक या दो क्वेश्चन ही टफ मैं मान रहा हूं, बेसिकली जो ग्रामर होती है उसके हिसाब से, वरना कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं। तो देखिए नेक्स्ट, ए बुक इज ए बुक ब्लैंक देयर इज नथिंग इन इट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल्दो। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर सेकंड का, माय पेरेंट्स एज वेल एज रिलेटिव वर प्रेजेंट टाइम ब्लैंक स्पॉटेड मी। तो इसका आंसर हो जाएगा वो, सिंपल से थे ये भी, ही विजिटेड इंडिया ब्लैंक इंग्लैंड सो दैट, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो। तो यहाँ पे ये सेंस दे रहा है कि उन्होंने क्या है, इंडिया को विजिट किया, ठीक है, और इंग्लैंड को भी। तो यहाँ पे क्या है कि नॉट ओनली विजिटेड इंडिया, कि ना कि उन्होंने इंडिया को विजिटेड किया यानी वो भ्रमण किया उन्होंने, बल्कि इंग्लैंड का भी क्या किया उन्होंने, भ्रमण किया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली और बट आल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका थ्योरी वाला पार्ट आ गया, और ये क्या, अगर जो स्टूडेंट है वो टच में थे तो एक गेस पेपर निकाला गया था, उसमें से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आए हैं। मैं बात करना चाहूंगा तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। तो बेसिकली मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो लेंचो है उसने जो रेनड्रॉप्स थी यानी जो बूंदें थी बरसात की, उन्हें न्यू कॉइंस क्यों बोला था, यानी जो चांदी के जो सिक्के हैं या फिर जो सिक्के थे मुद्रा के रूप में थे वो उन्हें क्यों बोला था। ठीक है, ये था। दूसरा था, व्हाट डज द पॉइंट वांट टू से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के अंदर वो क्या बोलना चाहता है। तो ये वाला क्वेश्चन है वो हमारे गेस पेपर में से था और ये वाला नहीं था। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या कहना चाहता है। दूसरा, तीसरा देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज। उसने जो शादी हो रही थी उसको रिजेक्ट क्यों किया था। फिर हाउ डिड मैम लॉइजल रिप्लेस द नेकलेस। तो मैम लॉइजल ने जो नेकलेस है उसको कैसे बदला, ये वाला क्वेश्चन था गेस पेपर में से। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, ये वाला भी था। तो मिस्टर हैरियट ने उस डॉग को कैसे ट्रीट किया, ये वाले क्वेश्चन जो जुड़े हुए थे उनको पता है। ठीक है, और वैसे ये जो पार्ट था वो क्या था आपका, थ्योरी वाला पार्ट था। तो आपको मैं इसका आंसर अभी यहाँ पे लिख नहीं सकता, लेकिन आप ढूंढ सकते हो, ये मिल जाएगा आपको। फिर देखिए, विच सीजन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग। अब ये कौन सा सीजन होता है जो अट्रैक्ट करता है, तो ड्यूरिंग द मानसून, यानी मानसून का जो सीजन होता है ना वो अट्रैक्टिव करता है किसको, टूरिस्ट को, यानी जो भ्रमण करने जो लोग आते हैं टूरिस्ट, ठीक है, पर्यटन यात्री जिनको बोलते हैं, तो उनको क्या है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये वाला जो सीजन। फिर इसका आंसर हो जाता है ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय कम्स फ्रॉम द September and
कंटिन्यू टिल मार्च। तो ये वाला जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या रहता, अट्रैक्टिव रहता। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर जो लोग है वो क्या है, बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाता है, और आपके जो 2 नंबर है वो क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान था ये वाला भी। वेयर इज कुरुग सिचुएटेड, यानी जो कुरग है वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर ये रहा, कुरग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, यानी यहाँ पे स्थित है, तो ये आपके जो 2 नंबर है वो फिर से क्या है, पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कि विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, यानी कौन सी सेंचुरी है, यानी कौन सी शताब्दी को पुस्तकों का जो काल है वो कहा गया, पुस्तकों का काल बोला गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। दैट इज द करेक्ट आंसर, और आपके जो 2 नंबर है वो क्या है, पक्के हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंजर थिंग। तो क्या जो स्ट्रेंजर थिंग थी, यानी जो सबसे अजीब बात थी वो क्या थी, कि द स्ट्रेंजर थिंग इज ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, यानी कि एक बुक के बारे में जो स्ट्रेंजर बात थी वो क्या थी, कि जो बुक है उसने क्या है, पूरी की पूरी जो वॉल कम्युनिटी है, यानी पूरे के पूरे जो विश्व के अंदर जो लोग हैं उनको क्या है, बचाया था। तो दैट इज द स्ट्रेंजर थिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर स्टेंजा की, तो देन 2 हमारे जो स्टेंजा थे वो क्या थे, ये ट्रीज वाले में से था। ठीक है, और ये वाला था एनिमल्स में से। तो ये यहाँ पे मैं राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छे थे। ठीक है, सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, यहां से क्या है जो स्टेंजा उड़ने वाले हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या है, 2 अलग ही जो स्टेंज है वो क्या है, उठाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इनको क्या है, इनके जो आंसर आप ये जो डीप मीनिंग आंसर थे वो क्या आपको राइट डाउन करने थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सेक्शन सी की। ठीक है, व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग टू मेक यंग सीगल सक्सेसफुली टू फ्लाई, यानी किस चीज ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि वो क्या है, उड़े। ठीक है, तो बेसिकली वो फूड के लिए क्या था, एक दिन से भूखा था, तो उस चीज ने उसको क्या है, उड़ने के लिए फोर्सफुल किया। ये वाला भी था गेस्ट पेपर में, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अब यानी जो उनके अंदर भूख थी स्वतंत्रता की, तो उसकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज होगी मंडेला की। ठीक है, फिर ड्रा इज करेक्ट स्केच ऑफ वांडा, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, यानी उसने खुद को उस ऐसे के जरिए कैसे जस्टिफाई किया। ठीक है, कि वो क्या है, एक चैटर बॉक्सर, वो क्या है, यानी बातू नहीं है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा, और बातू नहीं होना क्या है, इतना ज्यादा क्या है, बुरी बात नहीं है। ये दोनों को जो क्वेश्चन थे वो उस केस पेपर में थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डिड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर, यानी कि उन्होंने क्या है, बहुत अजीब तरीके से नरेटर को क्यों देखा। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन अगेन उस गेस्ट पेपर में से था। ठीक है, व्हाट वाज टॉट बाय बुद्धा टू किस्सा गौतमी, यानी बुद्धा ने किस्सा गौतमी को किस तरीके से पढ़ाया, यानी क्या जो चीज है वो सिखाई। फिर देखिए नेक्स्ट, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, एंड व्हाट डिड डू इन द स्टोरी, और उसने स्टोरी के अंदर क्या था, तो वो एक साइंटिस्ट था। ठीक है, और उसने क्या क्या जो गुल है वो खिलाए थे, वो आपको ज्यादा पता है। ठीक है, अगर आप 10th में हो जाए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अनिल एंड द थीफ। ठीक है, ये हाफ एंड बोल सकता हूँ कि गेस्ट पेपर में से था, क्योंकि मैंने बताया था हरी सिंह के बारे में। ठीक है, तो अनिल और हरी सिंह के बारे में आपको बताना था। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका पार्ट था वो सेक्शन डी का था। ठीक है, सेक्शन डी के अंदर आपका लेटर था। ठीक है, और ये लेटर था किसके बारे में, लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट, यानी कि बहुत ही गंदी तरीके से जो क्या है, नियमों का उल्लंघन करके जो कार को चलाया, सॉरी ड्राइविंग की जा रही है। ठीक है, तो और उसकी वजह से क्या है, जो एक्सीडेंट है वो क्या इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या था, लेटर लिखना था। या फिर आप इसके
जो और में था वो क्या था, राइट एन ईमेल लिखना था योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनकम्प्लीटेशंस ऑफ द कोर्स मैथ एंड साइंस, यानी जो मैथ और साइंस का जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बारे में क्या है, आपको लेटर लिखना था, सॉरी ईमेल लिखना था प्रिंसिपल को। तो इसके अंदर कोई भी ईमेल जो एड्रेस है वो नहीं दिया गया, देन आप अपने खुद से जो एड्रेस है वो यूज कर सकते थे। और फिर यहाँ पे क्या है, हेयर ओल्ड जो टोर्टाइज है उसकी क्या है स्टोरी आई थी, और इसके और में क्या है ओल्ड फार्मर फोर सन्स, यानी जो यूनियंस ऑफ स्ट्रेंथ, ये वाली बहुत आसान थी, ठीक है, यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। फिर आपको पैराग्राफ लिखना था, एक बेसिकली इवेंट है होली का, अभी आया था, तो उस इवेंट पे आपको क्या पैराग्राफ लिखना था। और या फिर ये अगर मैं सही से देख पा रहा हूँ देन ये मेरे ख्याल से बर्थडे का है, ठीक है, बर्थडे इवेंट का है, तो आप उसके ऊपर क्या है लिख सकते थे। तो ये बेसिकली आपका पेपर था, और आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा आसान था अगर मैं सही से इसको जज कर पा रहा हूँ देन, ठीक है। मॉडरेट पेपर आप इसको बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि इसमें हार्ड वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसमें से अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो देन आपके 60 प्लस जो नंबर है वो आसानी से आ सकते हैं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो देन, ठीक है। 60 प्लस आपके बहुत आसानी से बन जाते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस थी, आप कितना ज्यादा मेहनत किया आपने, वो चीज शो होती। लेकिन 60 प्लस जो नंबर है वो क्या है आसानी से बना सकते थे। तो ये है आपका सॉल्यूशन। और अगर आपको जो हमारे जो लेक्चर्स है वो पसंद आते हैं देन आप हमारे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बातें पहुंचे, ये जो लेक्चर है वो पहुंचे, तो आप उनको जरूर शेयर कर सकते हो। थैंक यू।